नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। 3 तारीख यानी कि राजस्थान की सियासत में ऐसी तारीख है जब राजस्थान के 3 बड़े दिग्गजों का एक बड़ा सियासी फैसला होने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की एक बड़ी बैठक चल रही है, तमाम तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आज गोविंद सिंह डोटासरा एक वीडियो को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं और उनका वो वीडियो अब वायरल हो गया है। पहलवानों का जो भी मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा सेक्शन मार दिया है। दावा यह है कि बजरंग पूनिया को जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसे थाने से छुड़वा कर लाए थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आज जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महेश जोशी, गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी नरेंद्र मोदी पर अचानक से मुखर हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 9 साल पूरे होने पर, एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज जयपुर आए हैं। यहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उन्होंने मीटिंग ली है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, 3 तारीख और 3 बड़े छत्रप, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, मीटिंग वहां बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तमाम तरह की पर्चियां पहुंचाई जा रही हैं, पर्चियां बाहर आ रही हैं, ऐसी बातें जी। मीटिंग अभी सचिन पायलट वहां पहुंचे नहीं, अभी 6:00 हुए हैं। तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पे बैठक हो रही है। अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। अशोक गहलोत लंबे समय से टालते आ रहे थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट कहा गया कि आप आइए, 29 को ही बैठक करेंगे। वो चाह रहे थे कि 30 के बाद बैठक हो, ताकि पायलट का अल्टीमेटम और ये वो, लेकिन आलाकमान की ओर से उन्हें स्पष्ट कहा गया और उसके बाद वापस उन्होंने वो प्रोग्राम बनाया जो कि राजस्थान भवन के शिलान्यास वाला और ये तमाम। अब इसमें जो बात आ रही है वो है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए किसी को। डोटासरा का नाम आ रहा है। गहलोत खेमे से अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, और पायलट खेमे से बनाए गए तो हेमाराम चौधरी होंगे। यह बात चल रही है। और सचिन पायलट क्या प्रदेश अध्यक्ष, इस फॉर्मूले पे सचिन पायलट राजी होंगे या नहीं, क्योंकि सचिन पायलट अभी तक 6:30 बज रहे हैं, आसपास टाइम है, अभी तक सचिन पायलट पहुंचे नहीं हैं। तो सचिन पायलट क्या मीटिंग में पहुंचेंगे? और इस चूंकि पहले बात हो चुकी है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल के साथ में कि क्या किया जाना है, क्या ऑफर्स होंगे, तो सचिन पायलट क्या उन ऑफर्स पे, क्योंकि गहलोत का खेमा लगातार सचिन पायलट पे हमलावर रहा है। कर दिया है, अशोक गहलोत ने क्लियर कर दिया है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आला कमान पद ऑफर करे। तो इस बयान के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि सच में कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को कोई पद ऑफर करने वाला है, जबकि गहलोत तो बिल्कुल एकदम से पटाक्षेप कर चुके हैं इस बात का कि कोई ऑफर वगैरह नहीं किया जाएगा। पार्टी है ना, इस मामले में 2 पार्टियां हैं। सचिन पायलट एक पार्टी है, अशोक गहलोत एक पार्टी। तो अशोक गहलोत आला कमान की ओर से नहीं बोल रहे, तो आला कमान क्या करेगा, क्या ऑफर करेगा? ऑफर किया ना उन्होंने कर्नाटक में। नहीं, इंटरनल जो चीजें चल रही हैं वहां तो अशोक गहलोत का एक बड़ा, अशोक गहलोत ये कहते रहे डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं होता। उन्होंने 2003 में 2 डिप्टी सीएम बनाए थे। उन्होंने क्या कहते हैं, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाए। अशोक गहलोत ये कह रहे, लेकिन उनके अशोक गहलोत विधानसभा में ये कह चुके हैं कि मैं जो कहता हूं वो अलग है, हर कहा हुआ। अशोक गहलोत में आज देखी गई, उन्होंने एक बार फिर से आज मीडिया को लपेट लिया। इससे पहले भी वो मीडिया को लपेटते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ नेता जानबूझकर मीडिया में इस तरह की खबरें चलवाते हैं और मीडिया की खबरों में कोई दम नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि अशोक गहलोत जो है वो मीडिया फ्रेंडली माने जाते रहे हैं। पहला कार्यकाल पत्रकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, दूसरे कार्यकाल में और योजनाएं लाए, लेकिन तीसरे कार्यकाल में उनको ये लगता है कि बड़े जो बैनर्स हैं उनको विज्ञापन आपने दिया है, तो जो विज्ञापन दिया है तो वो खबर भी दिखाए वैसी जैसी हम चाहें। तो विज्ञापन और खबर अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने पहली बार किसी सीएम पे प्रेस काउंसिल ने कॉग्निजेंस लिया और कार्रवाई की, ये देखा होगा आपने। लेकिन अशोक गहलोत की जो नजदीकी सलाहकार लोगों में 2 तरह के लोग हैं, योग्यता से पहुंचे हुए लोग और कृपा से पहुंचे हुए लोग। कृपा से पहुंचे हुए लोगों की अधिकता जब सदर के आसपास ज्यादा हो जाती है तो निश्चित तौर पे इसी तरह के परिणाम आते हैं। अशोक गहलोत जन हितैषी, जन कल्याण की योजनाओं का दावा करते रहे हैं। निश्चित तौर पे बीमा कंपनियों को बड़ा फायदा होता रहा है, जनता को भी फायदा हुआ निश्चित तौर पे। लेकिन मीडिया को लेके वो हमेशा से पत्रकारों के कल्याण की बात करते थे। इस बार अशोक गहलोत की भाषा अलग है निश्चित तौर पे। इन्फ्लुएंसर्स को लेके आपने जैसे कहा था, इन्फ्लुएंसर्स इस चुनाव में बहुत प्रभावी होंगे। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र वाली इंटर्नशिप है, वो है, तो इनको लगता है कि हमारी बात ये एज इट इज पहुंचा रहे हैं। तो वो जो इंटर्न है उसी तरह से मीडिया कर्मी अगर बिहेव करे तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मीडिया तो जो सच है वो दिखाएंगे। सोशल मीडिया जो है उसकी एक खासियत है कि वो एक तरफा होता है,
या तो आपका प्रचार कर रहा है या विरोध कर रहा है। मीडिया के ऊपर यह है कि वो दोनों पक्ष दिखाए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। डिजिटल मीडिया से भी अपेक्षा की जाती है, लेकिन डिजिटल मीडिया को भी तो सरकार ने पॉलिसी ही लागू नहीं की, तो सरकार खुद ही उसको। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं? कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अगर उनको ज्यादा से ज्यादा ऑफर भी कुछ किया जाएगा तो पीसीसी चीफ से ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, सचिन पायलट इससे कहीं ज्यादा अपनी लाइन बढ़ा चुके थे। पीसीसी चीफ तो उससे पहले वो रहे हैं, डिप्टी सीएम तो उससे पहले उनके पास अभी अवसर ज्यादा नहीं है। क्या लग रहा है कि बैकफुट पे नहीं चले गए अगर वो? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कई अलग चीजों मन से की ऐसा बात को लग अगर रहा वो है। मानते लेकिन वो अगर पीसीसी चीफ भी बन जाते हैं कांग्रेस में, मैं आपको कल कह चुका कि अगर सचिन पायलट अलग जाते हैं तो उस व्यक्ति में एक पर्सनैलिटी है, उस व्यक्ति के पीछे एक वोट बैंक है, जाति का ही नहीं, तमाम। जैसे उन्होंने इवेंट किए, 3 इवेंट हमने देखे और तीनों में ही हर वर्ग के लोग आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं और उन्होंने साबित किया है अपने आप को। अब वो अपनी पूरी टीम समेत कांग्रेस में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये मीटिंग होना प्रस्तावित थी, तय था आलाकमान की ओर से, और प्रदेश अध्यक्ष 83 सचिवों की सूची निकाल रहा। आज से पहले एआईसीसी से लिस्ट जारी होती थी। ये कांग्रेस में जो 38 प्रदेश सचिव पहले बने हुए हैं, उनका यह कहना है कि हम एआईसीसी से बनाए हुए हैं और ये डोटासरा के सचिव हैं। तो ये भी खेल कांग्रेस में शुरू हो गया है। तो और डोटासरा बिना अशोक गहलोत की कंसेंट के तो निकालेंगे नहीं। डोटासरा तो आज पूरे वायरल हैं मामले में, राजेंद्र पारीक। एक्चुअल में क्या हुआ, आपने जो पहला वाला अपना मुद्दा चल रहा था सचिन पायलट वाला, उसमें 2-3 दिन से खबरें चल रही थी कि इस फैसले इस जोनर पे या इस बिंदु पे बात हो सकती है कि डोटासरा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि डोटासरा ने वो एज्यूम कर लिया। तो एज ए डिप्टी सीएम अंदाज डोटासरा क्या होगा, उसकी वानगी जो है वो आज की बैठक में नजर आई। इसमें मुझे चूंकि मैंने अशोक गहलोत सरकार के तीनों कार्यकाल ढंग से देखे हैं, और पिछले कार्यकाल में 2008 से 13 में राजेंद्र पारीक मिनिस्टर हुआ करते थे। काफी बड़ा पोर्टफोलियो था उनके पास में, आबकारी महकमा था सरकार का, बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन वाला। और राजेंद्र पारीक कांग्रेस में एक बड़े ब्राह्मण लीडर के तौर पे स्थापित हो रहे थे, खास करके शेखावाटी में, जहां घनश्याम तिवारी भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस के पास एक बड़े लीडर ब्राह्मण समाज के। तो जो ये खेमा है डोटासरा और इनका, एक जिले से आते हैं, पड़ोसी लक्ष्मणगढ़ सीकर, दोनों से। डोटासरा लेजिस्लेशन की राजनीति में, विधायकों की राजनीति में जूनियर हैं राजेंद्र पारीक से। तो ये तो वैसे रहता ही है कि जो जूनियर आता है वो सीनियर की उठाता है। राजेंद्र पारीक राजनीति में बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं और भी माने जाते हैं। हाँ, सभापति पैनल पे बैठते हैं। तो फिर कहा कि नए ब्राह्मण क्षत्रप तैयार किए जाएं अशोक गहलोत की टीम में। तो रघु शर्मा को तैयार किया गया, महेश जोशी को तैयार किया गया, जिन्हें इस बार कैबिनेट का दर्जा दिया गया था, और तैयारी की गई कि राजेंद्र पारीक को किस तरह से साइडलाइन किया जाए। और सभापति पैनल पे जब राजेंद्र पारीक बैठे हैं, मुझे याद है जब कोविड का पहला दौर था, तो सभापति जो होता है वो एज ए अध्यक्ष ही उनको मान होता है, और चूंकि आसन इंपॉर्टेंट होता है। रघु शर्मा वहां पे ये कह देते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। मुद्दा था कोविड में होम्योपैथी को उपयोग किया जाए या नहीं। राजेंद्र पारीक ने कहा कि मैंने खुद इसको अनुभव किया और ये जो चिकित्सा पद्धति, ये अच्छी चिकित्सा पद्धति है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो रघु शर्मा जिस अंदाज में बात करते हैं, उसका वीडियो भी कहीं पड़ा होगा, वो ये था कि राजेंद्र पारीक को का कद कम करने की तैयारी गहलोत खेमे के जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, खास करके डोटासरा, वो कर चुके हैं। और उसकी जो आज वानगी है, राजेंद्र पारीक कभी अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोले नहीं, लेकिन एक कैबिनेट भी नहीं बोलते, एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां बैठे हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं, और उन्हें बोलना पड़ा। तो ये जो घुटन थी, ये काफी लंबे अरसे बाद की थी। राजेंद्र पारीक और उनमें एक प्रभावी संवाद होता रहा है हमेशा। विपक्ष को लेके भी, विपक्ष के जो प्रवक्ता है भाजपा के रामलाल शर्मा के ये फूफा जी है, तो ये वो फूफा नाराज हो गया, ये वो, मतलब बड़ी चुटीली बातें चलती है। लेकिन राजेंद्र पारीक की जिस तरह से आज अगर कांग्रेस अगर ये कह रही है हमारे यहाँ नेता से जिस भाषा में हमारे यहाँ सब चंगा है, तो सीकर का तो वीडियो आ गया। आप स्थिति झुंझुनू की देखिए, आप स्थिति जोधपुर में देखिए, आप स्थिति पाली में देखिए। जोधपुर में बद्री जाखड़, दिव्या मदेरना, पाली में भीमराज बाटी, केवल चंद गुलेछा, सभी जगह। आप ये देखिए, अजमेर का बहुत शानदार वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस किस तरह से रिपीट होने के लिए
पीट रही है या पिट रही है। तो ये बड़ा मतलब तो डोटासरा जी को ये लगा कि भाई अब हम तो डिप्टी सीएम बनने की बात चल रही है तो क्यों ना स्वैग दिखाया जाए। तो उस स्वैग चाहिए फुल इज्जत, जी बिल्कुल तो वो स्टाइल जो है वो आज देखने को मिली थी निश्चित। ठीक बात है। आज आनंद शर्मा की भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। की, तो उसमें जो आपने कहा कि ब्राह्मण छत्र तैयार किए जाएं, महेश जोशी का जिक्र किया, बड़ा कमाल बोले आज महेश जोशी ईआरसीपी के मुद्दे पर लंबे टाइम बाद वो बोले हैं। हाँ, वो जलदाय मंत्री हैं और महेश जोशी और गजेंद्र सिंह के बीच में मंच पे पहले भी राजनीति छोड़ दूंगा और इस तरह की बातें कही आई आज भी थी। उन्होंने उस बात को दोहराया है। तो चूंकि जलदाय मंत्री बोले तो अपने विभाग के लिए बोले हैं, सही क्या है गलत क्या है वो बात अलग है, लेकिन उनका बोलना बनता है। और चुनावी साल में ही अगर आप बोलते हैं तो फिर ठीक नहीं है। आप गहलोत पायलट विवाद पे भी महेश जोशी जो है वो मुकर रहे हैं, लेकिन ईआरसीपी अगर वाकई में लोगों के हलक तक पानी पहुंचाने का मुद्दा है तो निश्चित तौर पे कोई ऐसी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी की इंटरनली चल रही है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा विस्फोट अजमेर की जनसभा में करते हैं। विस्फोट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक, देखिए शुरुआत वहां से हो चुकी है, आदिवासी इलाका जो है वहां से हो चुकी है। कांग्रेस में अगर ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिया कि डिप्टी सीएम आप बनाइए, तो फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उसमें डोटासरा हो सकते हैं, उसमें प्रसादी लाल मीणा हो सकते हैं, उसमें जो नाराज चल रहे हैं धौलपुर के एक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा हो सकते हैं। दूसरा पायलट के में से देखा जाए तो एक हेमाराम चौधरी को, लेकिन 2 जाट क्या डिप्टी सीएम बनेंगे। ये तमाम तरह की प्रदेश अध्यक्ष अगर रिप्लेस करते हैं तो जाट समाज क्या छिटक नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही सतीश पूनिया को हटाया तो जाट समाज में अलग तरह की चर्चाएं चली कि भाई बीजेपी अगेंस्ट द जाट है। वो आप देख भी सकते हैं जिस तरह से जाट समाज पूरा दिल्ली वाले मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लामबंद हुआ है। यहाँ से भी नेता गए हैं। हनुमान बेनीवाल के बारे में खबर आई है कि बड़ा, हाँ, वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने मीडिया से भी बात की है कि वो 2-2.5 घंटे तक थाने में बैठे रहे और छुड़ा के लाए वो बजरंग पूनिया को, तो अच्छी बात है। हनुमान बेनीवाल, देखिए पुलिस ने उन पे मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पे मुकदमा दर्ज होने में 7 दिन लग गए और हमारे यहाँ 7 घंटे में दर्ज हो गई। इस बात लाइन में भी आप देखेंगे तो एक ट्विस्ट है कि पहले वो ये कह रहे थे 4 महीने लगे, तो ये तो है कि 21 अप्रैल को एफआईआर देना उन्होंने स्वीकार लिया कि भाई 21 अप्रैल को एफआईआर दी थी और 28 को दर्ज हो गई। तो इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि नई संसद के लिए जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी उसे पार करने की कोशिश थी और तमाम तरह की बातें हैं अलग अलग तरीके की। तो हनुमान बेनीवाल ने निश्चित तौर पे इसमें सिट्टा सेक लिया है अपना, मतलब जनता में मैसेज दिया कि मैं एक, और उन्होंने किया है, वो जाके बैठे हैं और साथ ही लेके आए, उतने समय तक वो थाने में रुके। तो फ्यूचर की लीडरशिप के लिए आपके लिए एक बड़ा मैसेज है। पीयूष गोयल, पूनम महाजन, सीपी जोशी, जयपुर के एक 5 स्टार 5 सितारा होटल में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ आईटी सेल के लोग, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हाँ, जैसे अपन पहले भी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी वाला मीडिया पे, अब पार्टियां सोशल मीडिया के उसमें जाने लगी हैं। अशोक गहलोत जी की जो कंपनी है डिजाइन्ड बॉक्स, वो निश्चित तौर पे पैसा दे रही है चीज़ें रिट्वीट करने के वगैरह का एक काम चल रहा है। उसी तरह से राजीव गांधी वाला इंटर्नशिप वाला, तो कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स की एक टीम तैयार की है, बीजेपी अब उसे काउंटर करना चाहती है। आप ये देखिए वही टीम है जो ये ट्रेंड कराती है चौथी बार रिपीट ये वो। तो ये बाकायदा जो इनके सोशल मीडिया के जो इंचार्ज हैं जिनका नाम लोकेश शर्मा है, लोकेश शर्मा जो है वो मैसेज देते हैं। लोकेश शर्मा का अपना ऐप भी है, वो खुद को भी प्रमोट कर रहे हैं इस सरकारी खर्चे पे। तो ये चल रहा है। तो बीजेपी भी अब इस गेम में, हालांकि बीजेपी की अपनी कार्यकर्ताओं की टीम एक है, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके बारे में कहता है पार्टी के, हाँ ना, तो थर्ड टूल पे अब बीजेपी जा रही है कि अगर वो अमित मालवीय ने भी इससे पहले एक मीटिंग ली थी। हाँ, अमित मालवीय तो जो आईटी टीम थी उसको ट्रेनिंग के लिए आए थे। अब यह है कि आप ऐसे व्यक्ति जिनका बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको किस तरह से आप अपने रिट्वीट या एंडोर्समेंट के लिए ला सकते हैं। तो ये एक नई तरह का प्रचार का है। बीजेपी इसमें आगे रही है शुरू से, लेकिन कई लोग जो हैं उनकी फॉलोइंग बीजेपी के लोगों से भी ज़्यादा है, तो उन्हें वो अब अपने पक्ष में लाने के या उनके माध्यम से अपने जो एजेंडे हैं वो जनता तक पहुंचाने की। शुरुआत में हम 3 तारीख 3 नेताओं की बात कर रहे थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे के बारे में हमने चर्चा। 1 तारीख तो हो गई है। परसों की रैली में वसुंधरा राजे का क्या रहेगा
तो ये निश्चित तौर पे परसों सचिन पायलट टोंक में कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, तो परसों का दिन राजस्थान की कल राजनीति में अल्टीमेटम भी तो पूरा होने वाला है सर। जी, उससे पहले आज की बैठक से तय होगा कि इन तारीखों पे, पहली तारीख आज है, इस तारीख की बैठक में क्या रहता है, और उसे हम आपको शीघ्र अपडेट भी करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की। कल फिर से नए मुद्दों के साथ में आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे।